सेव विधानसभा चुनाव के अंदर भी रखा और बावड़ी के अंदर भाई राजूराम खोजा को प्रधान बना के पूरे राजस्थान के अंदर आपने संदेश दिया। हम उस इलाके से आते हैं जहां हमने कांग्रेस चलेगी नहीं भाजपा, यहां सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चलेगी, ये संदेश आपने किसान के मीटिंग प्रधान बनाया। जब विधानसभा के चुनाव थे मैं गांव नहीं आ पाया था, गोपालगढ़ में एक मीटिंग करी। आप सबकी इच्छा थी पुखराज जी को चुनाव लड़ाएं। जब राजस्थान के अंदर नतीजे दूसरे तरीके के आ रहे थे, 11:30-12 बजे मैं समाचार ले रहा था, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था। मैंने कहा गोपालगढ़ और मेड़ता तो पक्की जीत जाएंगे, अपन बाकी सीटें हो सकता है छोटे मोटे अंतर से रह जाए। और गोपालगढ़ के किसान और जवानों ने पुखराज जी को जिता के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को और ज्यादा मजबूत करके ये संदेश दिया कि किसान के बेटों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, इसे हमेशा हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पुखराज जी को धन्यवाद दूंगा कि 4.5 साल के अंदर सरकार जब गिर रही थी, हर तरीके के चुनाव आए, गहलोत और बीजेपी के लोगों ने आरोप को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। 4.5 साल अडिग रहे, कई मंत्री पद के लालच लोभ लालच दिए गए पार्टी के विधायकों को। मैं पार्टी के तीनों विधायकों को इस बात की बधाई दूंगा। बीटीपी टूट गई, बसपा टूट गई, लोकदल टूट गया, कम्युनिस्ट भाग गए, सिर्फ आरएलपी पार्टी राजस्थान के सम्मान को बताती है। हमारे विधायक पूरी बाराबंदी के नहीं थे, मेरे साथ ही रहे और हमेशा स्टेट में कांग्रेस का विरोध किया। और विधानसभा चुनाव के बाद जब मैं दिल्ली गया गठबंधन पे, देश का किसान सड़कों पे था और एक ही आवाज आ रही थी ऐसे में सोशल मीडिया से दूसरे माध्यमों से, हनुमान जी आप सत्ता छोड़ो। यूपी पंजाब हरियाणा के लोगों ने बात करी, राजस्थान में तीनों कृषि बिलों का बड़ा विरोध नहीं था, कोई नेता नहीं बोल रहा था। हनुमान बेनीवाल ने एनएच जाम किया, विधायकों के साथ तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ जयपुर दिल्ली राजमार्ग जाम करके, और 70 दिन अगर देश का कोई सांसद सड़क पर बैठा, नागौर का सांसद था जिन्हें किसानों के लिए सत्ता को लोगों के अंदर तो मेरा दम देखा और राजनीतिक लोगों के अंदर कि ये गनमैन लेने के लिए गहलोत के पैरों पर पड़ते थे, साहब मुझे सिक्योरिटी दे दो, 2 गनमैन दे दो साहब, मेरी जान को खतरा है। और मेरी जान को 20 साल से कितना बड़ा खतरा आपको पता है? 2003 से वसुंधरा, गहलोत, हार्डकोर अपराधी, बड़े बड़े नेता इस मारवाड़ के राजस्थान के, हमारे समाज के भू माफिया, शराब माफिया, पर्यटन माफिया, सबसे झगड़ते आपके भाई ने प्रयास संघर्ष करके एक पार्टी बना, आपको विचारधारा दी, एक झंडा दिया। और हरियाणा यूपी की उधार की पार्टियां जो लेके घूमते थे उनको वापस हरियाणा उत्तर प्रदेश की तरफ भगा के संदेश दिया। अब राजस्थान की बारी है, अब राजस्थान जवान के आंदोलन का नेतृत्व करेगा। अग्निपथ के खिलाफ जो आंदोलन का बिगुल बजा, वो तो पंजाब ने अगुवाई नहीं करी और न अग्निपथ के खिलाफ हरियाणा ने अगुवाई करी। अग्निपथ को वापस लेने की अगुवाई अगर किसी ने करी तो राजस्थान के जवानों ने पहले दिन झंडे के साथ प्रदेश में आंदोलन किया। लोकसभा के अंदर कम से कम आधा दर्जन बार इस मामले को मैंने उठाया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी जी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी हम आ रहे हैं, हम वही धरती पुत्र हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में आपको बेखुद में किया था, समय रहते मान जाओ। एक देश का किसान और जवान जिस तरह आपको सत्ता में लेकर आया, उस सत्ता से दूर भी कर देगा। इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद जेल जाना पड़ता, जाना कि नहीं जाना। तो सत्ता के मत के अंदर चूर होकर जवान और किसान के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं तो हमेशा समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। दूसरे नेताओं को मैं देखता हूँ, देखो क्या हालात है उनके, लोग अपना समय कैसे भूल जाते हैं। लड़ा तो हमारे को दिया और खुद एक जगह खाना खा रहे हैं, टेबल पर बैठ के लंच डिनर साथ ले रहे हैं। जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, आपके यहाँ के कई विधायकों को मैंने याद दिलाया, मैंने कहा याद करो, जैसे शपथ लेते याद दिलाते ना,
याद करो कि आपके पिताजी को जेल में किसने डलवाया था। याद करो कि दादाजी को राजनीति किसने छुड़ाई। याद नहीं आई उनको, मैं क्या करूं, मुझे तो याद आई रखी थी। ये गहलोत के बेटे को जोधपुर में हरा के पूरा हिसाब किताब करके गया था, किया नहीं किया, मुझे ही याद है। गुजरात की लड़ाई अगर राजस्थान में कोई लड़ रहा है, यह तो हनुमान जी महाराज ने लंका के अंदर उधार की लड़ाई ली सीता जी की, कूद पड़े। यह हनुमान बेनीवाल ने किसान कौम की लड़ाई अपने सर ली। लड़ाई के अंदर गहलोत के बेटे को हराया, वसुंधरा को भगाया, और वो सामंती ताकतें जो सर चढ़ के राजस्थान में बोलती थी उनको भी ठीक किया, और नेताओं को गली गली घुमाया राजस्थान के अंदर, और घर घर घुमाया वोट मांगने। ये मेरे मेरे दरवाजे में तो सत्ता चारों तरफ घूम रही है। मेरा मन हो तो कैबिनेट में जाकर दिल्ली शपथ ले लूं, मेरा मन हो तो अभी पुखराज सुबह यहाँ मंत्री बना दो, कल सुबह गहलोत शपथ दिला देगा इनको। तो मन नहीं है ना, मेरा मन है कि राजस्थान की सत्ता पे पूरा कब्जा किसानों का कैसे हो। ये लड़ाई भाई, लड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मैं इसी मिट्टी से आता हूं, मारवाड़ की हमारी मिट्टी, ये भोपालगढ़ खींवसर और ये मेड़ता हमारे इलाके, ओसिया के इलाके, ये वो इलाके जिनकी मिजाज पुरसी, मेहमान नवाजी आज विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। मारवाड़ के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और या मारवाड़ी कहीं पे जाता है, वो घुल मिल जाता है। जिससे चीनी दूध में मिलती है उतने हमारे लोग मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। और तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा और लोकसभा तक का जो सफर तय किया, और तेजाजी के जयकारे के साथ जब शुरुआत शपथ की थी, मैंने पढ़ लिया कि जब भी जवान किसान को मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मेरी जो देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं इस पार्टी को लेके सड़क पर मेरे किसान जवान भाइयों के साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। ये मैंने वचन आप लोगों को दिया था। और अभी जब देश के पहलवान जंतर मंतर पर बैठे, 26 तारीख को अगर देश का पहला सांसद पहलवानों के समर्थन में कोई गया, नागौर का सांसद उन पहलवानों को, उन किसान की बेटियों को, उन किसान के बेटों को जिनके नाम के कसीदे मोदी और अमित शाह पढ़ा करते थे कि हमारी बेटियों ने मेडल लिए, नाम ऊंचा किया, और वो बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हैं। भाइयों, पहला समर्थन कोई देके आया, और पूरे राजस्थान में पहलवानों के समर्थन में 33 जिला मुख्यालयों पे जवानों का समर्थन और अगर प्रदर्शन कराया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने पहलवानों के समर्थन में मोर्चा खोला मोदी सरकार के खिलाफ। 2 दिन पहले की जो घटना, पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया, हम तैयार हैं। पहलवान रणनीति बना रहे हैं, जो रणनीति के बाद उनका अंतिम जो संघर्ष समिति है जो ऐलान करेगी, मैं तो तैयार ही हूं। मुझे तो जाना है हाईवे की तरफ, मुझे बढ़ जाऊंगा दिल्ली की तरफ। एक बार देखो आसपास कितना माहौल गर्मा गर्म हो रहा है। पहले जो नजदीक होता है वो आता है, और उसके बाद दूर वाले आते हैं। मैं तो पहले गया, और फिर जरूरत पड़ेगी फिर चला जाऊंगा। लेकिन हमारे उन बच्चों को न्याय निश्चित रूप से दिलाएंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो प्रधानमंत्री जी, इस प्रधानमंत्री को अगर झुकाया किसी ने, तो हमारे किसानों ने झुकाया। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के किसानों का आगे मोदी झुके, और फिर तो उनकी आदत पड़ गई झुकने की। फिर जब जैन समाज का जिसको पर्यटन स्थल घोषित किया था, जैन समाज सड़कों पर आया, झुक गए प्रधानमंत्री। एक और मामला लाए थे, झुक गए। अग्निपथ में झुकना पड़ेगा। पहलवानों का मामला, क्योंकि एक बार आदमी झुक जाता है ना, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो मोदी की आदत पड़ जाएगी, और 24 तक हो सकता है कि ढोंग रच बचा के मामला टप हो सकता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लंबा भविष्य देश के अंदर नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो महंगाई बढ़ाई, जो नीतियां लेके आए, जो नियम लाए, जो वादे जनता के साथ किए, उन वादों पर खरे नहीं उतरे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत एक ही है कि कांग्रेस की तरफ भी वो भाई बहन है जिनको दिन का पता नहीं रात का, जाना किधर हो जाता है, जाते थे साइड में। राहुल गांधी का मैं वीडियो देख रहा था, मुंबई एयरपोर्ट पे जाना तो टॉयलेट पेशाब करने के लिए, तो महिलाओं के बाथरूम में घुस गए।
वो मेरे से नाराज हो रहा है कि वो है, वो मुझे कहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड ने देखा भाई वीडियो। और तेजाजी महाराज के फेरी दिला मुझे उल्टी फेरी दे गया। तो अब सुनो मेरे को, देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो भाई बहन है, एक तो भी ठग है, ठग भाई बहन कहाँ जाए। अब मेरे को दिल्ली तो बदल नहीं सकता एक दिन। राजस्थान में आप साथ देना, सेमीफाइनल हो जाए तो इसका फाइनल भी जीत जाएंगे। और लोग साथ आएंगे, यूपी से आएंगे, हरियाणा से आएंगे, पंजाब से आएंगे, मध्य प्रदेश से आएंगे, गुजरात से आएंगे, तमाम लोग साथ आएंगे और देश में बदलाव हो जाएगा। एक जमाना था कि हमारी कौम के 5 कैबिनेट मंत्री इस देश में हुआ करते थे, और एक जमाना आ गया कि एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं देश के अंदर। एक उनको बना रखा उपराष्ट्रपति अपने, तो सामान क्या उनके पास? कुछ नहीं है। अगर उनके पास सामान होता तो हमारी बेटियां जंतर मंतर पर इस तरह नहीं होती। धनखड़ साहब के पास सामान नहीं है, खुद का टाइम पास कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं अड़ नहीं जाऊंगा। कुछ काम वही करेंगे जो उनको अच्छा लगा। अभी कल कोई परसों मुझे कह रहा था कि खरनाल आ रहे हैं, मैंने कहा बहुत लेट याद आई। उससे पहले तो कई जगह चले गए थे राजस्थान के अंदर। अब कौन पूछेगा, तो बात ही पुरानी हो गई। और ऐसे उपराष्ट्रपति बनाने से अगर वोट मिलते हैं तो ऐसे एडजस्टमेंट करके सारी वोट ले लेंगे। भाइयों, हमें ठगने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। ये हरियाणा के बेईमान, उत्तर प्रदेश के बेईमान नेता जिन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया, वो फिर राजस्थान का मुंह लेके आएंगे। उनका भी ध्यान रखना है। ठग जो भी आए उन ठगों को भगाना है, और ठगों को भगाने का काम अगर इस देश में करेगा तो इस बार मारवाड़ की धरती इन ठगों को भगाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा RLP सीटें जीतेगी वो मारवाड़ की धरती जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मारवाड़ जितनी चेतना अगर पूरे राजस्थान में आ जाए तो हमें जरूरत नहीं किसी गठबंधन की। 100 सीट हम ही ले लेंगे अकेले, तो आई रखिए 100। आप उठा के देखो, मैं तो घुमा हूं राजस्थान के अंदर, हर गांव डाणी गया हूं, हर जिले के अंदर, हर पंचायत समिति, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, तहसील, हर जगह का अनुभव है। और उपचुनाव के अंदर जब हम लोग उपचुनाव लड़े, कई जगह बीजेपी को चौथे नंबर पर डाल दिया, कई जगह थर्ड डाल दिया। एक सीट हम जीते, एक बीजेपी जीती और 6 कांग्रेस जीती। तो बीजेपी से कम नहीं RLP, बराबर है। विपक्षी भूमिका बीजेपी ने निभाई। यहाँ चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे गैंगस्टर का आतंक हो, चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा की बात हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक अगर सबसे पहले कोई सड़क पे आती है तो RLP पार्टी है। चाहे लवली कंडारा का इनकाउंटर हो, चाहे हमारे मेघवाल भाइयों को तकलीफ पड़ी हो, जालोर में जिस तरह मटकी को छूने से एक बालक की हत्या हुई, वहां अगर कोई गया, नागौर का सांसद हजारों लोगों के साथ जालोर जाके उन भाइयों को न्याय दिलाने की बात करता है। मैं तमाम जातियों साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरी पार्टी के 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक है। बसपा एक भी एमएलए नहीं जीता पाई SC का, और जो जीते थे वो सारे हाथी समेत कांग्रेस पार्टी के अंदर चले गए। एक नहीं है, हाथी को भी ले गए साथ में। तो भाइयों, मुझे तो पीड़ा चिंता इस बात की है। मैं तो रेडी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ गठबंधन करूंगा किससे, ये तो बताओ। तो पिछली बार भी कोशिश की, अगर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वो दल जो मजबूती से लड़ेंगे, गठबंधन के रास्ते खुले उनके लिए, हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। पिछली बार 18 के अंदर 80 लाख वोट लिए थे हम सब ने मिलकर, 80 लाख वोट, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर अपनी पार्टी की कुर्बानी दी हनुमान बेनीवाल ने। कोई मेरे घर पे आया, अगर वो रो पड़ा, मेरे पापा जेल में, प्लीज भैया जी जिता दो, कर दो मदद। मेरी मम्मी नहीं रही, कर दो मदद। मेरे ये हो गया, कर दो मदद के चक्कर में मेरी पार्टी 9 लाख पे आ गई। अगर 150-200 लड़ाता तो 20 लाख वोट आते राजस्थान के अंदर अकेले। हाँ, 10-5 रुपए कम भी हो जाते, क्या फर्क पड़ा। 52 MLA थे हमारे समाज के, क्या कर लिया, नौकी तरह कर लिया राजस्थान के अंदर। अरे 52 MLA थे हमारे समाज के, गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। CM की छोड़ो, ये तो मैं आ गया तो इन पार्टियों को प्रदेश अध्यक्ष तो बनने लगे, और हमारी याद तो आ गई, ये धनखड़ आ गए, दूसरे आ गए। अगर हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ता तो 50 साल और हमें आजादी राजस्थान के अंदर नहीं मिलती। ये मेरी लड़ाई का एक परिणाम है कि हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी राजस्थान की हमारी कौम को सम्मान के साथ याद किया जाता है। इस लोकसभा के अंदर 20 से ज्यादा सांसद हमारे होंगे, और जर्सी मिला लें तो 28-30 होंगे। लेकिन जब कौम पे कोई बात आती है, जब कौम के लिए कोई लड़ता है, पीड़ित शोषित की कोई बात करता है, वो अकेला सांसद है नागौर का,
जो हर वर्ग की लड़ाई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC, ST, OBC, जाट, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल, तमाम जातियों का पैरोकारी अगर कोई कर रहा है, नए राजस्थान के निर्माण की कोई बात करता है, राजस्थान के दिल्ली में जितने भी लंबित मुद्दे हैं वो पैसा लाने की कोई बात करता है, ERCP की बात करता है, नागौर का सांसद है, 24 तो मोदी के जय बोलते हैं और एक राजस्थान का जयकारा इस दिल्ली के अंदर लगाता है। ये भाइयों मजबूत है। आने वाला समय आपका, थोड़ी हिम्मत आप रखो। 20 साल अगर मैंने खराब किए तो 4-6 महीने थाने ठीक ठाक चलना, क्योंकि वोट तो अपने पहले भी दिए थे, वोट तो देते ही हैं, वोट दिए नहीं थे पहले, पुखराज जी इस बार मुझसे पहले भी तो वोट डालते ही। मैंने भोपालगढ़ की सड़कें देखी, क्यों से चले जाओ आप, भोपालगढ़ पूछी कितना लंबी कॉन्स्टेंसी है, 100 किलोमीटर होगी, 100 से ज्यादा थोड़ी दोनों तरफ से, यह 125 हो गई है। मैं तो 250 तो लंबी और 150 किलोमीटर से आधा दोहरा धरती। आप सड़कें देखो, सेम सड़क, और 3 महीने बाद जब पूरी बन जाए देखना 3.5 का तो काम ही नहीं हो, सिर्फ 5.5 मीटर चल रही थी, 7 मीटर, इतने पूरे में इतने ला दिए। तो लड़ने से काम करा रहा हूँ, लड़ लड़के। कोई मेरे कोई 100 किलो प्यार से काम थोड़ी करता है, और न कोई मोदी मेरे को चाहता है, तो काम तो करवा रहा हूँ लोगों को, और कोशिश यही करता हूँ टोल नहीं लगे, प्रयास कर रहा हूँ टोल खत्म हो। कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं कहती टोल खत्म हो, सुना क्या कांग्रेस के बीजेपी के नेता हूँ मैं, कहता हूँ टोल किस बात का, फ्री बिजली दो, सीटें फाड़ो, बिजली के थाने हटाओ, किस बात की बिजली के थाने, सीटें भर रहे हो, मुकदमा दर्ज करो। तो आम आदमी की आवाज अगर कोई बना, आम आदमी की पीड़ा दुख तकलीफ को किसी ने समझा, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को सत्ता के अंदर भागीदारी की बात की, किसान कौम की सत्ता में भागीदारी की बात की, बच्चों की शिक्षा की बात की, कॉलेज स्कूल विश्वविद्यालय खुलाने की बात कही, कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी, तो हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, और उसी का परिणाम है कि दूसरी पीढ़ी के नेता तैयार हो गए। हमारे पहले के नेताओं ने या तो अपने बच्चों को तैयार किया था, या भतीजे भांजे, बेटे की बहू और भतीजे की बहू, उससे बाहर नहीं निकले थे। कहाँ निकला? एक एक जिलेबाजी उठा के दे, वही बहू ही पंचायती करती थी सभी घरों के अंदर। पूरा आप एक एक जो जवान है सब बातें जानते भाई मेरे, तभी तो घर बिगड़ गए, पंचायतें बिगड़ गई उन लोगों की। लेकिन हनुमान बेनीवाल सेकंड पंक्ति के नेता तैयार किए, 5-5 लाख की रैलियों के अंदर नौजवानों को आधा घंटा भाषण दिलवाता हूं। एक उनका लगता है कि हम लीडर हैं और ये हमारे लोग हैं। आम आदमी गरीब आदमी जिसे कभी सोचा नहीं होगा, इंदिरा बावरी ने कभी नहीं सोचा होगा, इस मारवाड़ के अंदर 43 सीटों में कांग्रेस बीजेपी ने कभी बावरी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। टिकट भी दी, चुनाव जिताया और उनको संघर्ष करना भी सिखाया। ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी कर सकती है, तमाम लोगों को टिकट दी, ब्राह्मण, बनिया, गुजर, मीणा, यादव और बिश्नोई, आपका राजपूत भी मेरे टिकट लेके गए, मुस्लिम भी लेके गए। RLP सबकी पार्टी, RLP सबके लिए लड़ रही है। पंचायत पालिका चुनाव के बाद आपने देखा होगा, MP के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर अगर 52 जिले के आज तक किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल की मान्यता मिली, क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता मिली, और बोतल का चिन्ह अगर सुरक्षित हुआ, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसको बोतल का चिन्ह अलॉट हुआ। और बोतल पंचायत चुनाव और पालिका में अपना परचम ले रहा था, 5 प्रधान और एक मुख्यमंत्री का चेयरमैन बना के तो संदेश आपने दिया। अब राजस्थान पीछे नहीं रहेगा, आने वाला समय राजस्थान का ये तय है, क्योंकि संख्या जिनकी होती है वही राज करते हैं। संख्या राजस्थान के अंदर दूसरे प्रदेशों से ज्यादा हम लोगों की है, किसानों की है। इसलिए आने वाला समय हमारा है, थकना मत, रुकना मत, झुकना मत और चलते रहो। यहाँ बुमराह की जो बात चली, तो मैं कोई यहाँ पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको पता है कौन व्यक्ति आया, किसने आवाज उठाई, कौन न्याय दिला रहा है। एक मामले नहीं, ऐसे हजारों मामले होंगे राजस्थान के। अगर मेरे पास कोई आ गया, अपने कहते हैं घर आया और माजा है, ये कहते हैं ना, हजारों मामले जब मेरे पास कोई आया और बिना मदद के कोई नहीं लौटा, उसकी मदद की। और सामने वाला चाहे कितना ही बड़ा दादा हो, कितना ही बड़ा जमींदार हो, कितना ही बड़ा माफिया हो, मैंने गरीब को गणेश मान के सेवा की, और इसी का परिणाम है मातृशक्ति। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस 23 के रण के अंदर हमारा साथ देगी, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगी, नए राजस्थान का निर्माण करेगी। और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता में काबिज करने के लिए उनकी भुजाएं फड़क रही है। सत्ता को कब्जा करेंगे भाइयों, एक बार सत्ता आएगी तभी सारे काम होंगे। हम तो बिना सत्ता की डुगडुगी बजा रहे हैं, बजा रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं? आप कोई काम बता तो ना काम दे रहे, कर रहे हैं। 50-60% वैसे हो जाते हैं, 20% नाम से हो जाते हैं, छोटा मोटा जाना धमकाना वो भी कर देते हैं, हट हट करके काम चला रहे, क्या करें बताओ। सारे हमारे तो खिलाफ, जिनको जिता दिया वो भी खिलाफ, हरा दिया वो भी खिलाफ। जीतने के समय तो हनुमान जी, कौन रात को 12 बजे आया, कौन 2 बजे आया, कौन 3 बजे आके आंसू डाल रहा है, कौन रो रहा है घरों पे आके, अब सब भूल गए। कोई दिक्कत नहीं, वापस याद दिला देंगे। आगे चुनावी साल जो भूले हैं उनको याद दिला देंगे और आप याद दिलाओगे। मैं आपको छोड़ के नहीं गया। दुख के समय अगर सड़क पर कोई मिला और सुख के समय जिसने सत्ता छोड़ी वो नागौर का सांसद है, सुख त्याग के वो सड़क पर आपको देखा। और राजस्थान में हरियाणा, यूपी और देश के तमाम किसानों की, हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर शहीद हुए मेरे भाइयों की अगर कोई बात उठाता है, देश के हमारे समाज के साथ साथ गुजरों सहित तमाम अन्य समाजों को जिनसे भी आरक्षण के आंदोलन जिन्होंने किया, उन सब के आरक्षण की कोई बात करता है, शेड्यूल ट्राइब की बात करता है, बच्चों की छात्रवृत्तियों की बात करता है, शेड्यूल कास्ट के ग्रेड लोग के पद बनने की बात करता है, नागौर का सांसद है तो राजस्थान के नए निर्माण की बात करता है। आप सब लोग मिलकर साथ दें, आने वाला समय आपका है। इतना ही विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। इस बार आरएसपी पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता में आएगी और 1 नंबर की पार्टी नहीं भी बनी तो हमारे बिना राज राजस्थान में नहीं बनेगा, कि आपका पूरा राज राजस्थान में बनेगा। ये मैं विश्वास करता। गाँव के अंदर 12वीं स्कूल की एक मांग आप लोगों ने करी है, थोड़ा तो आप लेट हो गए। बजट से पहले अगर आ जाते तो अपन डाल के तर हो जाती, लेकिन अब पुखराज ने लिख के दिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 12वीं जल्दी से जल्दी, एक तो 12वीं यहाँ हो जाए और साड़वा में CSC हो जाए, जो हमारी घोषणा 2-3 घोषणा बाकी है उनको हम पूरा करा देंगे। इतना विश्वास आपको दिलाते हैं। पुनः शुभकामनाएं, आपने मेरा साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे। मैं आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। जय।